अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खालिद जतोई और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खालिद जतोई ऑफिशियल। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर हमारी यादाश्त कमज़ोर हो चुकी है, अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो भूल जाते हैं, या कोई सबक या लेसन वगैरह याद करते हैं तो फिर कुछ दिनों के बाद या कुछ अरसे के बाद भूल जाते हैं। तो हम अपनी लर्निंग को, हम अपनी यादाश्त को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं? तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक वीडियो बनाई जाए, एक साइंटिफिक वीडियो बनाई जाए कि आप किस तरह से अपने लर्निंग को या आप अपनी मेमोरी को बेहतर या इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप ब्रेन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी एक और वीडियो ब्रेन की मौजूद है, पहले से मौजूद है, जिसमें मैंने आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ाया है और ये भी बताया है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो कहाँ पर और किस तरह से जो है सेव होती है। आज मैं आपको साइंटिफिक वे से ये बताऊंगा कि जो है मेमोरी को, आप अपनी यादाश्त को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं या फिर लर्निंग के प्रोसेस को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी जिंदगी के आम फर्द हैं, आप कोई चाबी रखते हैं गाड़ी की या फिर आप कहीं कोई किताब रख देते हैं और फिर आप भूल जाते हैं, परेशान होते हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई पोएम पढ़ते हैं या कुछ भी आप जो है वो करते हैं, तो आप अक्सर सोचते होंगे कि यार ये तो फिर मैं भूल जाऊंगा, तो इससे परेशान होते हैं आपके ये एग्जाम में, फिर आप उसको रिमाइंड रिव्यू कैसे करेंगे, आपको वो चीज़ जब याद ही नहीं रहेगी तो परेशानी होगी। ये सिर्फ आपका इश्यू नहीं है, ये तकरीबन सोसाइटी का प्रॉब्लम है। तो आइए आज देखते हैं कि इस यादाश्त या लर्निंग के प्रोसेस को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। देखिए नाज़रीन, हम जो भी सोचते हैं, करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, व्हाटएवर, ये तमाम चीजें दिमाग से रिलेटेड होती हैं। दिमाग काम करता है इनपुट एंड देन आउटपुट पर। ये दो मेथड हैं कि जिस तरह का इनपुट आएगा दिमाग में, जिस तरह की चीज आएगी उसी की तरह का वो फिर आउटपुट भी देगा। ये डिपेंड करता है कि आप इनपुट किस तरह से दे रहे हैं। तो बेहतर लर्निंग जो होती है, बेहतर यादाश्त जो होती है, वो डिपेंड करती है इनपुट पर कि इनपुट किस तरह से आ रहा है, किस तरह का आ रहा है और फिर उसका आउटपुट कैसे हो रहा है, आउटपुट कैसा दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले साइंटिफिक वे के मुताबिक आपको बताता चलूं कि इनपुट क्या होता है। देखिए, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन में जो इनपुट होता है वो 5 तरीकों से होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। ये 5 तरीके हैं जिनसे हम अपने दिमाग के अंदर डेटा को इनपुट करते हैं और इन 5 तरीकों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो लर्निंग होती है उसमें शैलो लर्निंग भी होती है और डीप लर्निंग भी होती है। क्या वजूहात होती हैं कि शैलो लर्निंग जो है टेम्परेरी लर्निंग, टेम्परेरी मेमोरी हमसे भूल जाती है, दिमाग खुद ही उसका सफाया कर देता है। और जो डीप लर्निंग होती है, जिसे आप लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, वो किस तरह से सेव रहती है दिमाग में हमेशा की तरह, ये भी आपको आज के लेक्चर में बताने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले दिमाग में अंदर जो है वो इनपुट करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, आप एमडीकेट के स्टूडेंट हैं, आपने आगे कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग का कोई टेस्ट देना है, तो आप चाहते हैं कि यार मैं आज जो पढ़ रहा हूं उसको जो है वो एग्जाम्स तक 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल के बाद जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं तब तक ये चीजें मुझे याद रहें। तो सर हमें एक्सप्लेन करें कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए चीजें कैसे दिमाग में सेव की जाएं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जो विजुअल का जो टूल है, जो हमारी आंखें देखती हैं, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा दिमाग का स्ट्रॉन्गेस्ट, आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अहम और स्ट्रॉन्ग एक टूल है। आंखें जो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सबसे ज्यादा जो है वो इनपुट का एक बहुत बड़ा गेट है। इस गेट से जो मटेरियल अंदर आता है बहुत सारा आता है और दिमाग, आप कह सकते हैं कि 60% जो इनपुट हो रहा होता है वो जो आपकी बिनाई, आपकी आंखों, आपकी नजर से जो इनपुट हो रहा होता है उस पर फोकस करता है। सुनने से ज्यादा, याद रखिएगा कि दिमाग देखने पर बिलीव करता है। दिमाग देखने पर, नजर पर, आंखों से जो इनपुट आता है उस पर ज्यादा फोकस करता है।
तो याद रखिएगा कि अगर आप कोई चीज पढ़ने जा रहे हैं तो आप उनको आंखों के जरिए इनपुट करने की कोशिश करें, आप उसे देखने की कोशिश करें कि आप जो है वो क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या जो है वो कोई डायग्राम है, आप कोई फिल्म है, कोई मूवी है, आप सिंपली आपको पता है कि आप कोई मूवी देखते हैं आपको किस तरह से याद रह जाती है। आपने 10 साल पहले भी अगर कोई मूवी देखी थी हॉलीवुड या बॉलीवुड की, वो आपको अमूमन याद रहती है, बिकॉज उसके मेन जो टूल होते हैं वो देखना और सुनना। लेकिन सबसे ज्यादा देखना, अगर आपने वो देखी नहीं होती, सिर्फ कानों से सुनी होती, तो शायद वो भूल भी चुकी होती। लेकिन चूंकि आपने देखा था, इतनी बड़ी स्क्रीन पर देखा था, सिनेमा का स्क्रीन इसीलिए इतना बड़ा होता है कि आप जब उस पर ज्यादा कंसंट्रेशन करेंगे देखने पर, ज्यादा बेहतर तरीके से आपको वो एनिमेशंस वगैरह नजर आएंगी, तो मूवी आपको ज्यादा अरसा याद रखेगी। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि आपका जो देखने का जो गेट है उससे मटेरियल बहुत ज्यादा बेहतर अंदर की तरफ आता है, ज्यादा अंदर की तरफ आता है, दिमाग की तरफ। दूसरे नंबर पर है ऑडिटरी। देखिए स्टूडेंट, ये ऑडिटरी जो है ये दैट मींस लिसनिंग, कि आपके कानों से जो चीज अंदर आ रही है दिमाग उससे भी किसी हद तक बेहतर तरीके से एक्सेप्ट करता है। और देखने के बाद दूसरे नंबर पर जो डेटा हमारे पास दूसरे गेट से जो डेटा अंदर आता है और दिमाग उसका वेलकम करता है याद रखने के लिए, वो है कि आवाज की सूरत में, साउंड की सूरत में। तो आपके देखने के बाद आपका सुनना भी क्लियर और बेहतर होना चाहिए, ताकि आपको वो चीजें हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, डीप लर्निंग के लिए आपको याद रहें। उसके बाद है हमारे पास तीसरे नंबर पर फीलिंग। देखिए, जो आप फील करते हैं, आप किसी चीज को टच कर रहे हैं, आपके जो है आप उसको महसूस कर रहे हैं, तो ये चीजें भी जो है दिमाग ज्यादा एक्सेप्ट करता है। तीसरे नंबर पर मैं इसको नंबर दूंगा, और ये थर्ड नंबर पर इसको जो है वो लर्निंग में बेस्ट टूल समझा जाता है, और इसको याद करने के लिए भी दिमाग जो है वो तीसरे नंबर पर, इन दो के बाद तीसरे नंबर पर एक्सेप्ट करता है। हमारे पास चौथे नंबर पर है टेस्ट। इससे कम लर्निंग होती है, लेकिन आपको पता है आपको बहुत सारे खाने पीने की जो चीजें होती हैं उनका टेस्ट याद रहता है, तो इससे भी लर्निंग होती है, इससे ये भी चीज मेमोरी से टच में है। लेकिन वी कैन से कि बिकॉज के ये सिर्फ फूड से और इन चीजों से रिलेटेड है, तो इससे कम लर्निंग होती है या इससे कम मेमोरी बनती है। जबकि आप कह सकते हैं ऑल फैक्ट्री, दैट मीन्स वी कैन से, इसका मतलब ये होता है कि सूंघना, इस जो है आपको मुख्तलिफ परफ्यूम, गुलाब और इनकी अगर खुशबू आपको जो है वो याद है, सेव है, तो हम इससे भी लर्निंग करते हैं, या इससे भी आप चीज़ें याद रखते हैं कि भाई मैंने फला इतना अर्सा 10 साल पहले यार एक परफ्यूम को सूंघा था, वो ज़बरदस्त किस्म की परफ्यूम थी, मुझे आज भी उसकी खुशबू अच्छी लगती है, पसंद है, तो इससे भी आपकी मेमोरी बनती है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो सबसे ज़्यादा हमारे पास है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो ये जो दो टूल्स हैं हमारे पास, दैट मीन्स देखना और सुनना, आंखें और कान, इनसे जो मटेरियल दिमाग में आता है, वाओ, वो आप समझ सकते हैं कि वो आपसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अब मैं आता हूं कि आप कहेंगे सर टीचर हमें पढ़ा रहा है, हम देख भी रहे हैं, और सर जो है हम सुन भी रहे हैं, उसकी आवाज भी हमारे पास आ रही है, लेकिन फिर भी चीजें भूल जाती हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि चीजें बेहतर किस तरह से आप याद कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें कैसे जा सकती हैं, डीप लर्निंग किस तरह से हो सकती है। तो उसके लिए आप याद रखिए कि आपकी जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, जो आपका इनपुट है, वो 100% होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, आप कोई चीज देख रहे हैं, किताब कोई सबक है, आप उसको जो है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन मोबाइल बज रहा है, आपका फौरन ध्यान उस तरफ चला गया, कोई साइड में से गुजरा, आपका फौरन ध्यान उस तरफ चला गया, डोर नॉक हो रहा है या घर के अंदर कोई और मूव कर रहा है, तो ये तमाम चीजें ऐसी चीजें जो आपकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करती हैं, जो 100% इनपुट में से आपको डिस्टर्ब करके 70% इनपुट तक चीजें लेकर आती हैं, तो वो आपको फिर याद नहीं रहती, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं चली जाती। जैसे फॉर एग्जांपल फिल्म के दौरान आप जब मूवी देख रहे होते हैं सिनेमा के अंदर, या कभी भी घर में कोई ड्रामा देख रहे हैं, सिर्फ कोई आगे से गुजर जाता है, आपको कितनी परेशानी होती है, आपको कैसे यार, तो आपको तमीज नहीं, आप आगे से गुजर रहे हो, यार आप पीछे से भी जा सकते थे, देख नहीं रही मैं ड्रामा देख रहा हूं या देख रही हूं, तो हम कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि हमारी जरा बराबर के लिए भी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब ना हो। तो पढ़ाई का
बेहतर लर्निंग का, डीप लर्निंग का, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए एक कुदरत का कानून है, एक साइंटिफिक मेथड है कि जो इनपुट है वो 100% प्योर होना चाहिए। वो इनपुट जो है 100% जो है वो बेहतर होना चाहिए, उसमें कोई खलल, कोई परेशानी, कोई डिस्टर्बनेस, कोई जो है वो इशू ना होना चाहिए, ताकि दिमाग उससे बेहतर तरीके से एक्सेप्ट करे और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ भेजता जाए। अब आप कहेंगे सर कि अगर हम ऐसा भी करते हैं फिर भी हमें परेशानी होती है। देखिए, दूसरा स्टूडेंट होता है टेम्पो, कि अगर आप टेम्पो के साथ पढ़ रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी के साथ आप पढ़ रहे हैं, तो यह भी बेहतर होता है कि आप एक फ्रीक्वेंसी में कोई चीज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर उसके बीच में भी कोई खलल आ जाता है तो वो भी आपको टेम्पो टूट जाता है, तो फिर दोबारा परेशानी हो जाती है। आप स्टार्ट से दोबारा जो है वो शुरू करते हैं कि यार बीच में परेशानी हो गई थी। तो एक के इनपुट 100% होना चाहिए, कोई खलल नहीं होना चाहिए। दूसरा, टेम्पो बेहतर होना चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी बेहतर होनी चाहिए। आप जिस 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 फ्लो से आप पढ़ रहे हैं, जिस कंसंट्रेशन से आप पढ़ रहे हैं, उसी कंसंट्रेशन से एंड तक पढ़े। दूसरा स्टूडेंट, याद रखिए कि दिमाग जो है वो हमेशा चाहता है कि मैं इमेजेस को ज्यादा एक्सेप्ट करता हूं, मैं हमेशा आंखों से आने वाली चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखता हूं, वैसे याद नहीं रखूंगा। उसका बहुत ज्यादा बेहतर और जो आप कह सकते हैं कि अच्छा मिसाल आपको मैं दे सकता हूं। आप हैरान हो जाएंगे इस मिसाल से। कैसे? मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको 10 सेकंड देता हूं, 15 सेकंड्स देता हूं, आप इनको याद रखें। देखिए, नंबर 1 पर लिखा है केट, डोर, रूम, परफ्यूम, चेयर, चॉकलेट, बुक, शॉपिंग, बेड, लाइट। चले एक दफा आपको एक और मौका देता हूं। अब अगेन याद कर लें, आप मेमोराइज करें, कोशिश करें कि ये आपको इसी सीरीज में याद रहे। एक दफा फिर, केट, डोर, रूम, परफ्यूम, चेयर, चॉकलेट, बुक, शॉपिंग, बेड, लाइट। अब आप देखिए, क्या आपको इसी सीरीज में यही वर्ड्स याद रहे? हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को याद रह भी गए हों, 4 शुरू वाले वर्ड उनको याद हो, आखिर वाले 2 याद हो, या शुरू के 6 याद हो गए हो, आखिर का 1 याद हो गया हो। तो मतलब हम इनको किस तरह से बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। मैं आपको एक टूल बताने जा रहा हूं, साइंटिफिक मेथड बताने जा रहा हूं कि चीजें जब आप, जो अभी मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं, जब उस तरीके से याद करेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि दिमाग हमारा चाहता है, दिमाग हमारा हमें बताता है कि जनाब आप चीजों को याद करें एक फिल्म की सूरत में, आप चीजों को याद करें इमेजेस की सूरत में, फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए, आपने रिपीट करी, वो जो वर्ड्स लिखे हुए थे आप जरा उनको रिपीट करें। आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं जो मैंने पीछे वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको किस तरह से आप मेमोराइज कर सकते हैं। अब देखिए, केट, डोर, रूम, परफ्यूम, चेयर, चॉकलेट, बुक, शॉपिंग, बेग, लाइट। अब देखिए, इसकी स्टोरी बनाता हूं मैं कि एक केट है जो दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। केट है, वो डोर खोलकर अंदर आई, फर्श पर एक परफ्यूम रखी हुई थी, उसको गिराया, उसने तोड़ दिया। उस वक्त मैं चेयर पर बैठा हुआ चॉकलेट खा रहा था और एक बुक को रीड कर रहा था। फिर उसके बाद केट गई, शॉपिंग बैग रखा हुआ था, उसके साथ जाकर बैठ गई। इस दौरान लाइट चली गई। देखिए, एक छोटी सी मैंने फिल्म बना दी, एक स्टोरी बना दी अपने दिमाग के अंदर, मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया। अब मुझसे इसी सीरीज में ये वर्ड्स कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए किस तरह से कि एक केट आई दरवाजे से अंदर मेरे रूम में और फर्श पर रखी हुई एक परफ्यूम को उसने तोड़ा। उसके बाद मैं चेयर पर बैठा हुआ था, चॉकलेट खा रहा था और एक बुक को रीड कर रहा था। देन केट गई, शॉपिंग बैग के साथ जाकर बैठ गई। इसी दौरान लाइट कमरे की चली गई। तो आप देखें कि यही वर्ड्स ठीक इसी सीरीज में आप याद कर सकते हैं। जब आप दिमाग की तरफ कोई वीडियो क्लिप, कोई जो है इमेजेस जब आप भेजते हैं तो आप उसको याद कर लेते हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं और कभी भी नहीं भूलते। तो आप कहेंगे सर इसको हम अपनी बुक्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए किस तरह से इंप्लीफाई करें, किस तरह से इसको लागू करें कि हमें जो है अपने सिलेबस के अंदर चीजें याद हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, ड्रॉ द डायग्राम्स। ये एक बेहतरीन टूल बता रहा हूं
कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उनको ड्रॉ करने की कोशिश करें, उनकी इमेजेस बनाने की कोशिश करें। आपने वायरस पढ़ा, वायरस को ड्रॉ करने की कोशिश करें, उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसके स्ट्रक्चर के। आप बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स में कोई चीज पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री के अंदर कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई फार्मूला पढ़ रहे हैं, आप कोई इक्वेशन पढ़ रहे हैं, आप उनको ड्रॉ करने की कोशिश करें। जब ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जब और फिर उसको जब आप अपने साउंड से पढ़ते भी हैं, तो दो तरह से चीज अंदर आ रही होती है। एक जो आंखों के जरिए से इन हो रहा होता है इनपुट, और दूसरा साउंड के जरिए आप बोल भी रहे हैं, और तीसरा आप सुन भी रहे हैं। तो जब इन तीन तरीकों से दिमाग में कोई चीज आ रही होती है तो वो बहुत ज्यादा हद तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो ये एक क्लासिकल टूल है, एक बेहतर लर्निंग का, एक चीजों को याद रखने का, सबक को याद रखने के लिए। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसको जो है अपने ऊपर इससे फायदा ले सकते हैं इस तरीके से, जब वो किसी भी बुक की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले था कि आपका इनपुट बेहतर होना चाहिए दिमाग के अंदर। जब इनपुट बेहतर होगा, शफाफ होगा, 100% होगा, कंसंट्रेशन से होगा, फ्रीक्वेंसी में होगा और एक टेम्पो के साथ होगा, तो फिर वो ज्यादा देर तक दिमाग में सेव रहेगा स्टूडेंट्स। और मैं आपको एक मजे की बात बता दूं कि दिमाग हमारा कहता है कि मेरे पास वैरायटी आए। आप यार मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आपने फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स तक मैथमेटिक्स को पढ़ा, फिर आप वो हिसाब किताब करते, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आप बोर हो गए। अब दिमाग कहता है नहीं यार बोरिंग, तो आप एक काम करें, उसको बंद कर दें, फिजिक्स उठा लें, सैटेलाइट के बारे में पढ़ें। तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, यार सैटेलाइट कैसे काम करता है। आपकी ये किताब में भी ये चीज मौजूद होगी और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पैदा हो जाएगा, आप उसका वीडियो भी देख लेंगे। फिर उसके बाद आप दोबारा केमिस्ट्री पर आए और केमिस्ट्री के कुछ चीजें पढ़ लें, कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ लें। फिर आप अगर थोड़े से बोर हो गए तो फिर आप बायोलॉजिकल साइंसेस पर आ जाए कि चले यार डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लेता हूं कि कौन सी चीज ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और कौन सी चीज जो है स्लो डाइजेस्ट होती है। तो जब आप अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, अलग अलग वैरायटी की चीजें दिमाग को देते हैं, तो दिमाग खुशी फील करता है और उससे आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है चीजों को कि वैरायटी में चीजें आ रही है। लेकिन वैरायटी का मकसद यह है कि एक काम अगर आपने स्टार्ट किया है तो वो होना 100% इनपुट और कंसंट्रेशन से होना चाहिए। और उसके बाद अगर 30 मिनट्स के बाद आप कोई गैप करना चाहते हैं, आप घूमें फिरें। और उसके बाद एक और चीज आपको बता दूं कि दिमाग कहता है मैं रेस्ट चाहता हूं, मैं सुकून चाहता हूं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो स्लीप है, आप जो सोते हैं तकरीबन 7 to 9 आवर्स, 10 आवर्स, वो ज्यादा गहरी और अच्छी नींद किया करें। दिमाग चाहता है अगर मैं सुकून में रहूंगा तो मैं याददाश्त को इंप्रूव करूंगा। ख्वाब देखें, ख्वाब देखना बड़ी अच्छी बात होती है। ड्रीमिंग, सोते हुए आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, आपकी लर्निंग स्ट्रांग होती है। तो ये तमाम चीजें आपको बेहतर करती हैं। और अगर आप जाग रहे हैं, आपने नींद बड़ी अच्छी की है, तो कभी कभार सुकून से बैठ जाया करें। दिमाग चाहता है यार मैं अगर जाग भी रहा हूं तो मैं थोड़ा सुकून चाहता हूं ना। आप अपने अंदर हिलना, आप कभी टांग को हिलाते हैं, आप कभी जो है वो गुड़गुड़ा रहे होते हैं, आप कभी कर रहे होते हैं, आप कभी कांधा, कभी साउंड पर, कभी आपकी पैर हिल रहे होते हैं। नहीं किया करें, कुछ योगा टाइप आप सुकून लिया करें कि आप जब सुकून के साथ बैठ जाएंगे तो फिर आपका जो ब्रेन होगा, जो आपका कॉन्शियस होगा, वो बेदार भी होगा, लेकिन मतलब आप समझे रेस्ट ले रहा होगा, रेस्ट कर रहा होगा। बिकॉज कि दिमाग सोते हुए भी रेस्ट नहीं करता, उस वक्त भी वो आपको पता है ड्रीमिंग और जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसका सफाया कर रहा होता है। और इसके अलावा जो है वो दिमाग के जो सेल्स होते हैं, वो न्यूरॉन सेल्स, वो अपने आप को इंप्रूव कर रहे होते हैं, वो सोते हुए बेहतर हो रहे होते हैं। मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स दिमाग के अंदर सोते हुए बनते हैं। तो सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, डीप सोएं, ज्यादा सोएं। और इसके अलावा अगर आप जाग रहे हैं तो कभी कभार आप 10, 15, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अपने आप को सुकून भी दे दिया करें। ऐसे ही बैठा करें खामोशी से, कभी घर की छत पर, कभी कहीं, कभी खुली फिजा के अंदर, कभी कमरे के अंदर, लेकिन मूवमेंट कोई ना हो, सोच ज्यादा थिंकिंग भी नहीं हो। कभी आप पास्ट सोच रहे हैं, कभी फ्यूचर, नहीं। आप सिंपल से बस जैसे कहते हैं ना बेतुका सा बैठना, आप ऐसे बैठ जाया करें, ताकि वो भी दिमाग के लिए बहुत ज्यादा चीजें इंप्रूव करके ले आता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि जो चीजें ब्रेन में जाती हैं, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती हैं, वो चीजें होती हैं जिनके लिए आपके पास इंपॉर्टेंस होती है। दिमाग चाहता है कि भाई जो चीजें मेरे लिए जरूरी हैं, प्लीज
वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होनी चाहिए। जो जरूरी नहीं है वो मैं शॉर्ट टर्म में रखूंगा और भुला दूंगा उसको। फर्ज करें कैसे कि आप गाड़ी में निकले, आपको पता है कि आप 2 आवर की अपने शहर के अंदर, जब 2 आवर्स की कोई ड्राइव की, 2 घंटे आप मूव करते रहे शहर के अंदर और वापस घर आए, शॉपिंग की आपने, तो आपने कितनी दूसरी गाड़ियां देखी होंगी, दूसरे लोग देखे होंगे, चेहरे देखे होंगे, आपने दूसरी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स, ऑटो जा रहे होंगे, मोटरसाइकिल जा रहे होंगे, आपने उनकी नंबर प्लेट्स, न जाने कितनी चीजें देखी होंगी, बोर्ड देखे होंगे, लेकिन आपसे सब भूल जाता है बिकॉज के आपके दिमाग को पता है कि ये चीजें आपके लिए अहमियत नहीं रखती, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये शैलो मेमोरी कहलाती है, शैलो लर्निंग कहलाती है। ये रिमूव हो जाती है, ये ऑटोमेटिकली दिमाग उनको रिमूव कर देता है, उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो खुशियां होती हैं, जो प्लेजर होता है, जो दुख होता है, जो हादसे होते हैं, वो आसानी से आपको याद हो जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं बिकॉज उनकी जिंदगी में कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपके सामने कोई स्पीड से स्पोर्ट कार आई या कोई बाइक आई रेड कलर की और वो उसके साथ कोई हादसा पेश हो गया, तो अब ये बात आपसे 20 सालों तक भी नहीं भूलेगी कि आप गाड़ी पर जा रहे थे, रेड कलर की एक स्पोर्ट कार आई और उसका सामने से जो है एक्सीडेंट हुआ, वो उड़ती हुई कहीं जाकर गिरी और जो है आप परेशान हो गए, आप हैरान हो गए और आप भी उतरे और देखा कि क्या हुआ। चले अगर उस बंदे की जिंदगी भी बच गई, लेकिन वो हादसा आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। वो रेड कलर की कार, वो स्पोर्ट्स कार का लुक जो है, बिकॉज के आपके लिए वो हादसा एक इंपॉर्टेंस रखता है। वो एक ऐसी चीज है जो रूटीन से हट कर थी, जो नहीं थी। तो चीजें, दिमाग चाहता है कि नए तरीके से चीजें आए, बेहतर तरीके से चीजें आए, अलग अलग तरीके से आए, ताकि मैं उनको याद रखूं। तो ऐसे इवेंट जिंदगी में जो हादसाती तौर पर आते हैं, खुशियां, दुख, परेशानियां, वो अक्सर हमें याद रहते हैं बिकॉज ब्रेन उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख देता है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, ये तो था इनपुट, लेकिन याद रखिए साइंस पता ही क्या कहती है। साइंस कहती है कि इनपुट वाली जो चीजें हैं, इतनी सारा लेक्चर देने के बाद, इतना सारा लेक्चर देने के बाद, इतने सारे मेथड्स बताने के बाद भी इनपुट जो है वो 20% मीनिंग रखता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए या बेहतर लर्निंग के लिए, बेस्ट लर्निंग के लिए। जो आप यकीन करें, जो 80% जो आप समझें कि जो लर्निंग होती है, जो मेमोरी होती है, वो आपके आउटपुट से रिलेटेड होती है, वो आपके आउटपुट के लिए होती है, आउटपुट से बेहतर होती है। आप कह सकते हैं कि इनपुट 20% मीनिंग रखता है, या आप इसको 20 से 30% कर दें, जबकि आउटपुट जो है वो 70 to 80% आप कह सकते हैं। तो 70 to 80% बेस्ट लर्निंग, बेहतर लर्निंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ज्यादा वक्त के लिए चीजों को याद रखना, वो आपके आउटपुट से रिलेट हैं। ये आपको पहले पता ही नहीं था, ये इसके बारे में आप जानते ही नहीं थे। अब आउटपुट जो है, इसका मतलब क्या है और आउटपुट में कौन सी चीजें आती है। देखिए स्टूडेंट्स, आउटपुट में सबसे पहले मैंने रखा है रिफ्लेक्ट, दूसरे नंबर पर मैंने रखा है इंप्लीमेंट और तीसरे नंबर पर मैंने रखा है शेयर। तो याद रखिए, पहले नंबर पर रिफ्लेक्ट, दूसरे नंबर पर इंप्लीमेंट और तीसरे नंबर पर है हमारे पास शेयर। ये 3 चीजें अगर आप करते हैं और ये आउटपुट में आती हैं, तो 100% आप कभी भी कोई भी चीज नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले है रिफ्लेक्ट। देखिए आउटपुट के अंदर रिफ्लेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो चीजें इनपुट की, उनका रिफ्लेक्शन क्या है, वो आपके लिए कितना ज्यादा अहम है, कितना ज्यादा जरूरी है। कोई मैं चीज पढ़ रहा हूं, मेरे लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं चाह रहा हूं यार कल मेरा एग्जाम है और उसके बाद मैं उसको भूलना चाहता हूं, मेरे लिए जरूरी नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है, उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो डेफिनेटली वो चीज मुझे रात को याद रहेगी, कल को मैं एग्जाम में उसको यूज करूंगा और अगले दिन मुझसे भूल जाएगी। तो आपके पास जो चीज आप पढ़ रहे हो, जो आप याद करना चाहते हो, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी जरूरत कितनी है, उसकी अहमियत कितनी है आपकी जिंदगी में। जब ये 2 चीजें आपको पता लग जाएंगी ना, आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे कोई बात। आपको पता है कि यार मैं पढ़ने जा रहा हूं, फर्ज करें आप पढ़ने जा रहे हैं कि भाई दिन और रात कैसे होते हैं,
या फिर जो है वो सूरज की रोशनी जमीन पर कुछ मुल्कों में गिरती है, कुछ पर नहीं गिरती, और मैं जो है अर्थ के बारे में, उसकी रोटेशन के बारे में पढ़ने जा रहा हूं। तो जनाब ये मुझे काम आएगी 10 साल के बाद जब मैंने CSS करना है। तो आपने 10 साल की प्लानिंग के लिए जब उसको पढ़ने जाएंगे तो आपको पता है कि यार इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े एग्जाम CSS के लिए जरूरी है। तो जब उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा होगी तो आप जब इनपुट आएगा तो रिफ्लेक्शन मतलब उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी जरूरत, उसकी अहमियत, तो फिर उसकी अहमियत जब बहुत ज्यादा होगी तो आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक, इसके बाद है हमारे पास इम्प्लीमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आप चीजों को बजाते खुद लागू कितना करते हैं। आपने आज मेरा लेक्चर सुना और ये लेक्चर आप कल भूल गए, आपने यार खुद पर मेरा लेक्चर इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने खालिद जतोई का लेक्चर अपने आप के ऊपर भी लागू नहीं किया, आपने आज ये लेक्चर देखा और कल परसों तक भूल गए, तो यार आपको चीजें यकीनन भूल जाएंगी, आपकी अच्छी लर्निंग नहीं होगी, आपकी मेमोरी फिर वीक होती चली जाएगी, और वीक है भी सही। लेकिन अगर आज का लेक्चर अभी से आप अपने ऊपर लागू करते हैं, आपको मैंने पढ़ाया कि आप जो पढ़ते हैं, अब मैंने आपको समझाया कि आप जो पढ़ते हैं अगर आप उसकी ड्राइंग बना लेते हैं, अगर आप उसकी मूवी बना लेते हैं, अगर आप उसको तस्वीरों की सूरत में दिमाग में याद रखने की कोशिश करते हैं, अगर आप चीजें ड्रा करते हैं, अगर आप चीजें लिखते हैं और फिर आप साउंड के साथ पढ़ते हैं और आप बेहतर सोते हैं, डीप स्लीप करते हैं, ख्वाब देखते हैं और आप सुकून हासिल करते हैं जागते हुए, ये चीजें अगर आपने अपने ऊपर लागू की तो आप यकीन करें कि आपकी मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये बादाम खाने से नहीं होती। लोग कहते हैं भाई बादाम खाया करो, लोग कहते हैं कि जनाब जो है वो ये किया करो, वो मालिश किया करो, मसाज किया करो, पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब किस्म के आपको जो है वो टोटके बता रहे होते हैं, इनसे मेमोरी स्ट्रांग नहीं होती। ये जो बता रहा हूं आपको ये साइंटिफिक ट्रेंड्स है, ये साइंटिफिक मेथड्स हैं कि जिनसे मेमोरी स्ट्रांग हो सकती है। इसके बाद है हमारे पास शेयरिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अब आउटपुट का भी, इस आउटपुट का 70 to 80% में से जो 40% है, इस 80% का 40 to 50% आप कह सकते हैं वो शेयरिंग है। आपने जो चीज पढ़ी, जो चीज अंडरस्टैंड की, आप उसको शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ग्रुप में, छोटे बहन भाई के साथ, फादर के साथ, अम्मी के साथ या टीचर के साथ, व्हाटएवर, किसी भी इंसान के साथ। ये सोशल मीडिया पर या किताब में, डायरी के अंदर, अपने नोटबुक के अंदर, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आपको लॉन्ग टर्म में चीजें कभी भी दिमाग सेव नहीं करेगा, आपकी लर्निंग कमजोर होगी। तो याद रखिए कि अगर आप शेयर करते हैं, आपने जितना भी पढ़ा आप दूसरों के साथ उसको शेयर करते हैं। आपको आज मैं पढ़ा रहा हूं, आप ये चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली में शेयर करें कि खालिद जतोई की आज वीडियो देखी, उन्होंने बेस्ट लर्निंग के बारे में, अच्छी लर्निंग के बारे में और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में ये चीजें बताई हैं। तो आप ये लेक्चर भी, आज वाला अभी वाला लेक्चर जो अभी आप देख रहे हैं, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो चीजें शेयर किया करें। आज शेयर किया आपने, फिर हफ्ते बाद किसी को, आपको छोटा बहन भाई है, वो कोई चीज पढ़ रहा है, वो भूल रहा है, फिर आप मेरे लेक्चर को उससे शेयर करें कि भाई आप किस तरह से बेहतर पढ़ सकते हैं। फिर आप महीने बाद किसी के साथ शेयर करें, 1 साल के बाद आप किसी से शेयर करें, 10 सालों के बाद आप ये लेक्चर किसी से शेयर करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज होगा। आपकी उम्र 90 साल होगी, आपसे कोई पूछेगा कि बेहतरीन लर्निंग कैसे होती है, चीजों को सही तरीके से याद कैसे किया जा सकता है, आपको मेरा लेक्चर याद आएगा। आप उससे यही लेक्चर 90 साल की उम्र में शेयर करेंगे। आज भी आपको याद होगा, 90 साल के बाद भी आपको याद होगा कि मैंने आपको कौन से टूल्स बताए थे। तो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें शेयर किया करें। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस का कोई टॉपिक पढ़ते हैं, आप जानबूझकर शेयर करें, उसको लिखने की कोशिश करें, उसको सोशल मीडिया पर शेयर करने की कोशिश करें। आप अपनी फैमिली के साथ शेयर, खामखा शेयर करने की कोशिश करें ताकि वो चीज आपसे कभी भी नहीं भूले। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रिक मेरी कैसी लगी आप लोगों के साथ कि चीजें जो है वो स्टोरी बनाकर अपने जहन में याद रखा करें। और अगर कोई इसी लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसी की कड़ी की एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं
और उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा दिमाग के अंदर, जो हम अक्सर कहते हैं कि कुछ खानदानी नस्ली इंटेलिजेंट होते हैं, हम स्कूल्स और कॉलेजेस में यूज़ करते हैं कि यार ये तो गॉड गिफ्टेड है। तो क्या वाकई में ऐसे लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, या फिर हम ये आमतौर पर ये जो है टर्म यूज करते हैं? साइंस इस बारे में क्या कहती है कि लोग ज्यादा इंटेलिजेंट और कम इंटेलिजेंट होते हैं या फिर नहीं होते? अगर होते हैं तो फिर उनमें क्या फर्क होता है? दिमाग के अंदर कौन सी जो है चीजें आपको बेहतर इंटेलिजेंट या कम इंटेलिजेंट बनाती हैं? ये आ रहा है दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।